हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, मैं आज का आपको बताने वाला हूँ आप कैसे आपका मंथली जो 5,000 सैलरी आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये इफेक्टिव वे में एक ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड में जहाँ पे आप निवेश करेंगे थोड़ा सा कम रिस्क होगा एंड आपके हिसाब से आपको रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एंड थोड़ा सा कम वोलेटिल रहना चाहिए क्योंकि सब अक्सर ऐसे ही चाहते हैं। सबका हार्डवर्क मनी होता है, कोई मंथली तनख्वाह कमाता है 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000, उसमें से कोई बड़ी मुश्किल से कोई बचा लेता है 2,000, 3,000, 4,000। सबके ऊपर एक एक करके आज बात करेंगे और होगा तो मैं ऐसा भी कैलकुलेटर आपको दिखा दूंगा। अगर आप कोई लगन से इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको कितना बनने वाला है एंड क्या क्या प्रॉफिट आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ उस स्ट्रैटेजी को। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। अगर आप चैनल पर न्यू है, इस तरह वीडियो आपको पसंद है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले क्यों हम मंथली ऐसे 5,000 से शुरू करना चाहिए और क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसमें क्या क्या फ़ायदा है हम पहले से जान लेते हैं। देखो, एसआईपी करने से एक फ़ायदा है कि हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम मंथली मंथली हम करता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ना, आपने कोई एलआईसी किया होगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग एलआईसी किए होंगे, ठीक है ना। एलआईसी में क्या होता है ना, आपका ईयरली करता है, कोई क्वार्टरली करता है एंड मंथली करता है। तो इसी हिसाब से एसआईपी का आप हर महीना कुछ कुछ अमाउंट आप कर सकते हो। बट एंड ऑफ द डे में उसमें कंपाउंडिंग पावर ज़्यादा देखने को मिलता है आज कम्पेयर टू सेविंग, आज कम्पेयर टू एफडी, आज कम्पेयर टू तुम्हारा एलआईसी। उससे ज़्यादा कई गुना आपको रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है। बट हाँ, अगेन रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए अगर थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, थोड़ा सा हाई रिस्क रहता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा कम रिस्क रहता है। तो अगेन देख सकते हो उसमें उसमें क्या क्या आपका है, कंपाउंड क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। मिटिगेट्स मार्केट वोलेटाइल, आपको लाइक पर उसके सिचुएशन में जानना पड़ेगा। उसके बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। इंस्टिल सेविंग डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन वे पे सेव होगा। देखो, एसआईपी स्टार्ट करने से आपका दिमाग में एक लाइक पर पॉइंट आ जाएगा कि हाँ, मैं हर महीना इतना कटेगा कि मेरा जो भी मंथली सैलरी आ रहा है तो उसी हिसाब से मैं कुछ उसे डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा। बाकी मेरा रूम रेंट हो गया, कोई फैमिली पर लाइफ पर हो गया, कि फैमिली भी एक्सपेंड होता है ना, कोई घर खाना पीना रूम रेंट वगैरह किसी को उधार से लाया है, उसको सब चुकाने के बाद जो कुछ आपका बचता है उसी का आप लाइफ पर यूज़ कर सकते हो आज म्यूचुअल फंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके। की फैक्टर टू बी कंसिडर, आपको क्या क्या एक्चुअली दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको क्या क्या देखना चाहिए। एक्चुअली जाकर मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, एक 3-4 वीडियो देखोगे ऑलमोस्ट आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या एक्चुअली देखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले तो हिस्ट्रिकल परफॉर्मेंस आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं निपन में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ले रहा हूँ, तो आपको क्या चीज़ देखना है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। सबसे लाइक लॉन्ग टर्म के लिए कितना रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है, कहाँ पे कितना रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है। फॉर लाइफ पर 12% दे के आ रहा है कि ऑल टोटल 13% दे रहा है कि 20% दे रहा है, आपको इस हिसाब से आपको वही चीज़ देखना है। सेकंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि एक्सपेंस रेशियो। आप जो भी मंथली सैलरी इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आपका कोई एक्सपेंस रेशियो 2% 3% कट रहा है तो आपका कुछ फायदा ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपका जो 2% ज़्यादा कट रहा है तो उसमें हिसाब से जो म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कम कट रहा है, लेकिन 0.5, 0.4, 0.3, तो इस से आपका बेनिफिट हो जाएगा, आपका फायदा हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर उसमें थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो को भी ध्यान देना चाहिए। थर्ड नंबर पर आता है फंड मैनेजर एंड ट्रैक रिकॉर्ड। फंड मैनेजर क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या क्या पास 5 साल में क्या क्या ऐसा कुछ किया है कि पर कहाँ से लेके आया म्यूचुअल फंड को। थोड़ा सा आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो तो आप उसमें थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो, थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हो। रिस्क प्रोफाइल एंड गोल्स आपको थोड़ा सा वो लिखना है। सबसे सबसे मैं तो कहूँगा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको नंबर 1 में रखना चाहिए। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सबसे पहले का रिस्क प्रोफाइल को एंड गोल्स को सेट करना चाहिए। आपका रिस्क गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्या आप सही में पूरा मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो। 5,000 मेरा पर मंथ कटेगा, ऐसे भी कटेगा, उसके बाद में लाइक कभी लाइक फिर से उसको स्टॉप नहीं करूँगा, होल्ड नहीं करूँगा। अगर उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास नहीं है तो मेक श्योर पहले के लाइक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना। तो मेरा पर्सनली वो सजेशन रहेगा, तो आपको हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो टॉप ऐसा भी म्यूचुअल फंड हम जो बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर गाइस और कोई रिकमेंडेशन जैसे मत लेना। तो मैं जो बता रहा हूँ प्लीज़ ये उसको लाइक आप खुद देखिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करना, और एल्स आप थोड़ा रिसर्च करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। देखो, अगर आप 5,000 आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मंथली एफआई करना चाहते हो,
तो आपका सबसे पहला मेरा जो क्वांट लाइक पर फंड आ जाता है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एओ में इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाता है 3,936 एंड 5% रिटर्न आपको देखने को मिलता है 318%। देखिए तो कितना रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है सिर्फ 5 साल के अंदर। बट अब अगेन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए कभी मत देखना, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना वो देखना। और निपन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप देख सकते हो सेकंड नंबर पर आता है, उसका 26,000 टोटल एओ में एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड 205% रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है 5 साल का रिटर्न हम देखेगा तो। निपन इंडिया स्मॉल कैप का देख सकते हैं 63,000 करोड़ उसका से ज़्यादा है, 165% रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 1,516 करोड़ 153 दिया है। कानरा रेबो का देख सकते हो स्मॉल कैप का 12,000 करोड़ से ज़्यादा उसका फंड साइज है, 137 उसका जो रिटर्न है। नोट बट उसमें देखो नवंबर 4 2024 एंड द फंड आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन वन एबव मेंशन क्राइटेरिया, तो वो थोड़ा सा पुराना है। बट अगेन मैं भी वही बोलता हूँ कि पुराना डाटा ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लेटेस्ट ट्रेंड को देख के मत जाइए, क्योंकि कोई लेटेस्ट भाग रहा है फिर 2 साल के बाद हो सकता है वो गिर भी सकता है। तो मेक श्योर आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में देखना है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिस्ट लोड कितना है, धीरे सारे के सारे मेंशन है। तो क्वांट में जैसे कि 0.6 से क्वांट डायरेक्ट प्लान में कहते हैं 0.64 है, निपन इंडिया स्मॉल कैप में 0.6 है, बैंक ऑफ इंडिया में 0.48 है, कानरा रेबो को 0.4 है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ जैसे कि मैं किया कि कंसिडर आपको करना है क्या क्या फंड में कितना डालना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा पर्सनली आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अगर आप अभी तक ऐसा भी स्टार्ट नहीं किए तो आपका जो मंथली सैलरी है तो इसी हिसाब से डिवाइड करना चाहिए। हाँ अगेन शेयर कोई भी एक म्यूचुअल फंड मत लेना, अगर आप 5,000 कर रहे हो तो डिवाइडेड करके डाल सकते हो सकता है 3 फंड ले लो 4 फंड ले लो, आप आपके हिसाब से तो कौन सा फंड में किस में कौन सा म्यूचुअल फंड में 1,000 डालना है, कौन सा म्यूचुअल फंड में 2,000 डालना है, तो आपको डिसाइड करना है। इस हिसाब से आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो एक ही फंड में मत डाल देना, तो आपके लिए रिस्क हो सकता है। SIV के कैलकुलेटर के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप 5,000 कर रहे हो, फॉर मैं मिला के आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है 3-4 फंड आप लिए हो, 12% मान के चलेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी रहता है, कम बढ़ता है कम उतार पतल आता रहता है, तो हम एक हम थोड़ा सा लेके जाएंगे। टाइम होराइजन मिनिमम 10 साल तक एटलीस्ट करना चाहिए, क्योंकि 10 साल में थोड़ा कंपाउंडिंग देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपका कंपाउंडिंग ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो टाइम पीरियड जैसे 10 साल में किया तो देख सकते हो आपका 6 लाख ट्रिप इन्वेस्टेड होगा, आपका पर मंथ 5,000 होता है। तो कोई हम स्टेप अप नहीं किया, अगर आप स्टेप अप करोगे तो और ज़्यादा आप रिटर्न प्रोड्यूस कर सकते हो। एस्टिमेट रिटर्न हम मान के चल जो आपको प्रॉफिट मिला है 5,20,000 मिला है, टोटल वैल्यू को मिला दोगे तो 11,20,000 बन जाता है। तो कोई बंदा बोलेगा कि भाई मैं वही कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्या मैं रिडीम कर पाऊँगा क्या बीच में अगर कुछ मेरा प्रॉब्लम हो जाता है? बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में पूरा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप चाहे कभी भी रिडीम कर सकते हो। बट हाँ कुछ चीज़ ध्यान रखना चाहिए, एग्जिस्ट लोड कुछ लगता है 1 साल के अंदर अंदर आप रिडीम करते हो, तो उसके बाद करते हो तो नहीं लगता है। आपका प्रॉफिट के ऊपर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ टैक्स इंप्लीमेंट होता है। तो इसलिए मैं बताया जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा थोड़ा सा उसका पढ़ना है उसके बारे में। ग्रुप में तो बहुत ईजिली दे दिया, आप जाके खुद एक एक करके चेक कर सकते हो। अगर उसी में 10 साल में जो 15 साल कर दूंगा, ठीक है ना, जो 15 साल करूँगा तो इसमें देखिए 23 लाख बन जाता है, मतलब 2 गुना से ज़्यादा बनता है। अगर एकदम 20 साल भी करोगे, मैं कुछ इंक्रीज नहीं किया हूँ, उसे सेम अमाउंट रखा हूँ, आपका सी 11-22 लाख से आपका 45 लाख 45 लाख बन जाता है, 45,99,000 यानी 46 लाख आसपास। यानी कि इस तरह देखो कितना कंपाउंडिंग जादू होता है, जितना लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो इतना 2x बनता जाएगा। तो चलिए गाइस कुछ कमेंट के ऊपर हम बात करते हैं। मोनू भाई कुछ बोल रहे, अच्छा ठीक है, मोनू भाई कुछ बोल रहे, कुछ हिंदी में मिक्सिंग करके रखे, ठीक है मैं उसको थोड़ा ट्रांसलेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को कंफ्यूज होता है हिंदी और हिंदी को थोड़ा ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपके सामने उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई ने बोलना चाहते हैं कि ब्रदर ग्रो अप इज़ कन्वर्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट इनटू डिमांड फ्रॉम बाय जनरेटिंग न्यू फोलियो फॉर न्यू SIP लमसम, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट SOA फ्रॉम मेक दिस आर। मनु भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप क्या एक्चुअली बोलना चाहते हैं। मैं जितना समझ में आ रहा है कि ब्रदर ग्रो अप कन्वर्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट डिमांड फ्रॉम बाय जनरेटिंग न्यू फोलियो, अगर मैं जितना समझ में पा रहा हूँ कि SIP और लमसम जो भी हम नया करेंगे तो नया फोलियो जनरेट हो जाता है, ऑफकोर्स होता है। हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अगर क्या आप चाहते हो कि लाइक सेम SIP में मेरा जो नया मैं करूँगा सेम के अंदर इंक्लूड होना चाहिए क्या? मैं एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं पा रहा हूँ आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है।
और एक बार आप भाई प्लीज़ डिटेल में थोड़ा सा बोलिए और पूछिए एक्चुअली क्या चाहते लाइफ, और क्या हमको फ़ोन को ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्या हमको जो एसआईपी जो नया करना चाहते हैं क्या हमको उसमें नया नया नहीं क्रिएट होना चाहिए, सेम में क्रिएट होना चाहिए। एक्चुअली आपका कॉन्सर्न क्या है, थोड़ा सा एलाबोरेट करोगे तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। थैंक यू भाई। व्हाट ए पावरफुल वीडियो, रियली आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो देख रहे हो, सीख रहे हो, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट भाई। एंड या चलिए और कुछ कमेंट आएगा हम देखते हैं। जियो का एसआईपी के बारे में डिटेल वीडियो बनाया, ठीक है डेफिनेटली मैं थोड़ा और रिसर्च कर रहा हूँ, करके बाद ब्लैक रॉक जियो जो नया एसआईपी क्या क्या उसका तो पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, जो भी कुछ है मैं लेटेस्ट नया कोशिश करूँगा अपकमिंग वीडियोज़ में कंप्लीट करने के लिए। ग्रेट जब ब्रो, थैंक यू सो मच, सुपर वीडियो, थैंक यू सो मच, मस्त क्रेजी, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, आप कोई आपका कोई डाउट वगैरह है तो प्लीज़ पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई देता हूँ, उसका ऊपर कमेंट भी देता हूँ। फिर मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।